सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, दूरदर्शी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। साथ में आज हम बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं, इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालत रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं, यहां मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्र खाएंगे, लेकिन यह ख्यालत देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्र सब यहां से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहां ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहां? मतलब संगम युग में। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं, बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा है। माताओं की महिमा इतनी करती हैं, इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है। अभी तो वो नहीं, जो जगत अम्बा होकर गई उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वो क्या करेगी कहीं गई, ये भी पता होना चाहिए। यह तुम अभी जानते, पहले नहीं जानते थे। ये तुम बच्चे भी जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे महिमा करते हैं और कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चों की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते ना, वो समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो, वो पास्ट हो गए। जगदम्बा की महिमा एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। हम बच्चे ब्राह्मण कुल की पालना जो है वो करते हैं। बुद्धि का ताला खुल गया है इस जन्म का, जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। बाबा कहते हैं, हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा। माना बिरला समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूं, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वो फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्य की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना ऐसा हूं। इनको भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूं। अभी समझते हैं वो सभी नशे कौड़ी उसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वो समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पौत्र खाएंगे। यहां तो वो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे हम वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पौत्र आदि सब यहां पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पौत्र खाएंगे। यह ख्यालत वहां नहीं रहती। कहां? सतयुग में। बाबा कहते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा, तभी तो याद करते हैं और गाते भी हैं, है परमपिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है, वो सुप्रीम है, जन्म मरण रहित हैं, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का
रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। भागवत तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम का बरसा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। परलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है वो भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। बाबा कहते हैं तुमको सब समझा दिया है। यहां अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़ पढ़ के आगे भारी ढोएंगे। जो पढ़े हुए होंगे अनपढ़ भारी ढोएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं है। अभी तो घोर अंधियारा है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई। बाबा कहते हैं यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा आया हुआ है, ब्राह्मणों की रात पूरी हुई। स्कूल में पढ़ते हैं तो बाबा को बड़े प्यार से, कोई तो बहुत अच्छा मार्क्स लेते हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते हैं। लव कुश की क्या क्या बात बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहां से आई? यह सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। भागते तुम बच्चे हो, स्टूडेंट हो, बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, मतलब ज्ञान, तो अलंकार जरूर ब्राह्मण को देना पड़े। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहां से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो। हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सीख ले दे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहां है? चित्र में देवियों की तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरा नेत्र, आंखें खोली है। आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रिय खुद ही विनाशी है, तो उनसे सुख भी प्राप्त विनाश वाली होगा। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो।
आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुख मतलब सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं और साथ में स्लोगन दे रहे हैं। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ज्यादा बोलना मना खोना, इसलिए जितना कम बोलेंगे उतना सुख पाएंगे और अनुभवी बनेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ, मैं मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे अपनी किरणों से मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।